तो पहले कहाँ गई है सरकार? विकास को मतलब देश को तो बर्बाद करने पर उतरे हुए हैं। और ये साजिश सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स की वजह से ही हो रहा है और कुछ नहीं। पब्लिक को बांट रहे हो और पब्लिक खुद पे खुद ही बटे जा रहे हैं। मैं तो सीधी बोलूंगी, मुस्लिम के नाम से ही ये पॉलिटिक्स चल रही है। नहीं तो कैसे की जा रही है? हाँ बिल्कुल, अगर नहीं तो आप इसको साइड कर दो मुस्लिम को, फिर पॉलिटिक्स करके दिखाओ। आप देख रहे हो महंगाई कितनी हो रही है, पब्लिक के माइंड डाइवर्ट करा जा रहा है। ये बाबा जी बोल रहे थे कि एक भी गुंडा मवाली तख्ती लटका के मेरे सामने आके खड़ा हो। सारे गुंडे तो गुंडे ही कर रहे हैं, कैसे पत्थरबाजी हो रही? सरकार जो कहती है हम एक है, एक नहीं अनेक करे जा रहे हैं, अलग अलग जातियों में बांटे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त मैं लगातार जब ग्राउंड जीरो पर जाती हूँ और चर्चा लोगों से करती हूँ तो अहम मुद्दा हो जाता है संभल में हिंसा जिस तरीके से भड़के और जिस तरीके से इस पर सियासत जारी है, उसको लेकर समझना और जानना बेहद ज़रूरी है कि मुसलमान इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। ये संभल से आए हैं। आप संभल से हैं ना सर? क्या नाम है आपका? फारूक हुसैन। फारूक जी, इन दिनों संभल सबसे ज़्यादा चर्चाओं में, क्या हालात इस वक्त वहाँ पर बने हुए हैं? हालात तो गम है, वहाँ तो गंभीर चल रही है और क्या है। कितनी दूर है ये इलाका जामा मस्जिद वाला जहाँ पर ये सब कुछ विवाद हुआ? आपकी घर से कितनी दूरी? हमारे घर से 2-3 किलोमीटर है बस। तो क्या जब विवाद हुआ आप उस वक्त वहाँ थे? ना, हम नहीं थे वहाँ। क्या कुछ आपने देखा वहाँ पर? क्या खबरें चल रही हैं? ना देखा कुछ नहीं था। वही है कि लड़ाई दंगे हो रहे हैं और क्या हो रहा है। अपना तेरा हो रहा है कि हमारा है, ये हमारा जी। है कुछ नहीं। सही बताएं बात। पहले कहाँ थे, मतलब पहले कहाँ गई है सरकार? जी। पहले भी तो होगी कहीं। तो वो कल से ही सरकार ने हल्ला काट दिया कि मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर। लेकिन अचानक क्या हुआ? सर्वे के लिए टीम आती है, सर्वे किया जा रहा है, तो फिर बवाल कैसे हो गया? सर्वे का तो ये तो मुद्दा बना रहे हैं कि सर्वे क्या सर्वे है, किस चीज़ का सर्वे कर रहे हैं ये बताओ। दावा ठोका जा रहा है कि मस्जिद नहीं मंदिर हुआ करता था। अरे कई मंदिर ना है, मस्जिद ही हैं सब। जितनी बार पुरानी मस्जिद हैं सब मस्जिद हैं। अब कल से कि सरकार आ गई तो ये मंदिर मस्जिद कर लिख रही। मतलब मौजूदा समय की जो सरकार है वही मंदिर मस्जिद कर रही है। फिर और कौन सी सरकार कर रही है? पहले सरकार नहीं थी। पहले अटल जी भी तो है, बीजेपी में अटल जी नहीं थे। अटल जी ने तो करा नहीं बीजेपी में। ये कैसे कर रहे हैं? लेकिन ये तो विकसित भारत का नारा लेकर चल रहे हैं कि विकास की ओर देश को ले जाना। हाँ, विकास को मतलब देश को तो बर्बाद करने पर उतरे हुए हैं। तो जो शरीर पे कपड़ा बच रहा है मतलब मजदूरों के पिट जाके, वो उतारने के चक्कर में है। एक सर्वे के माध्यम से आप आरोप लगा रहे हैं, समझ लो। लेकिन ये पत्थरबाजी को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि पत्थर फेंके गए पुलिस पर, क्या ये ठीक है? पथराव बताओ, बंदूक बताओ, कुछ भी बताओ। तो मुसलमान को तो कुछ भी बताओ। मुसलमान की है कोई सरकार? तो मुसलमान होना गुनाह है? फिर ये तो इनको तो गुनाह है। हमारे टाइम में तो कुछ नहीं हुआ। 70 साल की उम्र है मेरी जी। हमने तो कुछ देखा नहीं है ऐसा। आज ये विवाद हो रहे हैं, यही कहानी है और क्या कहानी है। तो क्या ये सियासत का एक हिस्सा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है? जमीन के नीचे क्या बन जाएगा? जमीन के नीचे बन जाएगा घास के अलावा? है कुछ इसके नीचे? है कुछ? ये बताओ। लेकिन देखिए, धर्मगुरु हो या फिर सांप्रदायिक वकील क्यों ना हो, वो तो तमाम जगह जा रहे हैं। अभी देखिए संभल सिमटा नहीं कि वहाँ पहुँच गए अजमेर शरीफ, अजमेर दरगाह के नीचे भी अभी ये मंदिर की घोषणा सब जगह बताएंगे, सब जगह बताएंगे। कल को मुसलमानों के घरों में बताएंगे कि मुसलमानों के घरों में मंदिर हैं। यही होगा और क्या होगा। तो फिर ऐसे में मुसलमान क्या सोच रहा है? जो क्या मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? मुसलमान पे जो जुल्म हो रहा है वो तो अल्लाह जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने कहा मुसलमानों की कोई सरकार नहीं है, ऐसा कोई सरकार नहीं है। मुसलमान का है कौन? कोई नहीं है। पीएम मोदी तो सबके साथ सबके विकास का नारा देते कहीं ना है। सबके विकास और सबके साथ सबके कपड़े उतारने वाले हैं ये। विकास विकास कुछ ना है। एक आदमी इन्होंने वो बनाया, स्कूल बनाया कहीं? बताओ क्या बनाया है? दिल्ली में ही देख लो कौन सी इमारत बनाई है इन्होंने। सब मुसलमानों की इमारतें, उन पर कब्जा कर रहे हैं ये लोग।
अच्छा, दिक्कत क्या, अगर सर्वे के लिए टीम आ रही है तो फिर इतनी आपत्ति क्यों? आपत्ति क्यों? वही बात, आपत्ति अब 10 आदमी जा रहे हैं तुम्हारे घर में, हैं बिनके नंगा चारा ले रहे हो, हैं ज्ञान बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, मूर्ति रख दी इतनी बड़ी, हैं त्रिशूल रख दिए, कौन रख दिए? मस्जिद नहीं, नमाज नहीं पढ़ रहे हम क्या इसमें? हमें तो दिखी ना इसमें त्रिशूल और मूर्ति। तो अभी क्या सोच रहे हैं आप लोग कि संभल का जो मामला है ये ठंडा होगा, क्या इंसाफ मिल पाएगा आप लोग? तो ये ऊपर वाला ही करेगा इंसाफ, क्या होना है क्या नहीं होगा। लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं बोला, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। कहेंगे कि कुछ ना कहेंगे कि तो आगे बढ़ाते रहेंगे, देश को गड्ढे में डाल देंगे, किस्सा खत्म, और कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पूरी लड़ाई जो है सियासी लड़ाई है, ये जानबूझकर किया गया है दंगा। अब ये तो क्या पता क्या हुआ, कैसे हुआ, सियासती है या नहीं है सियासती, क्या पता। आप मानते हैं कि साजिश का हिस्सा है सब कुछ? अब ये सरकार ही कराएगी सब जगह दंगे। सरकार को क्या फ़ायदा होगा? और ये बहुत फ़ायदा होगा, इलेक्शन नहीं होगा, वोट नहीं मिलेंगे आपको। नहीं तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो बात कौन रहा है? कितने दिन हो गए ना सरकार को, कितने सेफ रह गए, कितने मर गए, कितने कट गए। पढ़ने वालों को कुछ मिला, नौकरी मिली, बताओ कितनी नौकरी मिली है अब तक, हैं? बच्चों ने जान गंवा दी। मुख्यमंत्री जी तो चेता रहे हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। बच्चों ने जान गंवा दी, गरीब आदमी जन कैसे कैसे अपने तन बेच के और पेट काट के पढ़ाता है बच्चे के लिए। किस लिए पढ़ाता है? कि कुछ भविष्य में बने, हैं? पेड़ लगाते हैं फल खाने के लिए, और जब पेड़ को जड़ से ही काट दोगे तो फल कहाँ से आएगा? इसमें पानी नहीं दोगे तो क्या आएगा इस पे? तो मौजूदा सरकार क्या कर रही है? कुछ ना कर रही मौजूदा सरकार, किसान धरने पे पड़े हैं। जी बताओ। आज लाठी चार्ज की खबरें भी सामने आई, किसान जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप भी उत्तर प्रदेश, और ये दंगा भी उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ। क्या कर रही है सरकार? डबल इंजन सरकार, ना किसान ना मुसलमान ना जवान, सब दुखी ये तो करेंगे जो इनके दिमाग में वो करेंगे। सही बताऊं बात। मंशा क्या है? मनसा तो कुछ ना है नहीं, कि वही है कि आपस में लड़ाना, पब्लिक को मरवाना, किस्सा करना, ये ये। क्या और उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? क्या करेंगे? कुछ ना करेंगे। ये तो मुसलमान को ये समझ रहे हैं कि ये तो मुसलमान तो जन कहाँ से आ गया है यहाँ। आप क्या कुछ कहेंगी? मुसलमानों की स्थिति आप क्या देखती हैं? मैम, मैं मुसलमानों की स्थिति की बात नहीं करती। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ये पॉलिटिक्स है, ठीक है, और टोटल पॉलिटिक्स में मोहरा बनाई जा रही पब्लिक को, ये मेरा कहना है। और ये साजिश सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स की वजह से ही हो रहा है और कुछ नहीं। पब्लिक को बांट रहे हो और पब्लिक खुद पे खुद ही बटे जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो हाई लेवल के लोग होते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है, ये हम मिडिल क्लास लोगों के बिगड़ते हैं, खुद पे खुद बट रहे हैं, और जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन इसमें साजिश कैसी? अगर निचली अदालत आदेश देती है सर्वे होना चाहिए, इसमें पत्थरबाज कहाँ? बात बताइए, बटोगे तो कटोगे। पहले तो कभी किसी ने नहीं बोला ये अल्फाज, आज ही क्यों है? ये बताइए आज ही क्यों है? लेकिन वो मतलब और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, सिर्फ पॉलिटिक्स जो चल रही है मुस्लिम के नाम से ही। तो मैं तो सीधी बोलूँगी, मुस्लिम के नाम से ही ये पॉलिटिक्स चल रही है। नहीं तो अगर सेकी जा रही है। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं तो आप इसको साइड कर दो मुस्लिम को, फिर पॉलिटिक्स करके दिखाओ। ये मेरा कहना है, बिल्कुल मैं कह रही हूँ। ये नहीं है कि मैं मुस्लिम महिला हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल जायज़ बात बोल रही हूँ। तो क्या बीजेपी सांप्रदायिक हांडी को जलाए रख रहे ताकि एक तबका नाराज हो जाए और एक तबका जो है वोटर वो पूरा पक्का हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हो वो ये। लेकिन पीएम मोदी तो बात करते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो कहते हैं ना, लाइव बोलते हैं ना, वो लाइव बोलते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन किसी नॉन मुस्लिम मिडिल क्लास जो बेचारे वो रिक्शा चला रहे हैं, उनसे पूछिए ना, आप किसी से पूछिए ना मिडिल क्लास से, उनकी तो गरीबी ख़त्म नहीं हो रही। सिर्फ एक गेहूँ देने से कुछ काम नहीं चलता, उसी से पेट नहीं भरता। मैम आप देख रहे हो महंगाई कितनी हो रही है, पब्लिक के माइंड डाइवर्ट करा जा रहा है। ये जो बोल रहे हैं कि मंदिर मस्जिद को लेके जो लड़ाई हो रही है, अब तो हर मस्जिद में निकलेंगे, मूर्तियाँ हर मस्जिद पे निकलेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए बोल रही हूँ। आप एक बात बताइए, कभी कुछ मुद्दा उठ जाता, अब अजमेर को लेके, संभल को लेके लोग यूं ही घुस रहे हैं। आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब होने चाहिए, बच्चों की सक्सेसफुल होने चाहिए, हॉस्पिटल स्कूलों में सब चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए। उन चीज़ों में तो पब्लिक लेके नहीं चल रहे हैं, मेन कास्ट को लेके चल रहे हैं। आप सिर्फ जाति बिराती पे काम कर रहे हो, तो उसमें नहीं होता मैम कुछ भी। ये तो खुद ये जो भी बात है, ये खुद हमें पब्लिक को डिसाइड करना है क्या सही क्या गलत। संभल में हिंसा हुई, उससे पहले बहराइच मामला सामने आया था,
ये तो बार बार अभी तो यात्राएं मैम ये निकलती चलता हैं, रहेगा। मस्जिद के सामने से अभी गुजरती तो है और फिर ये चलता बवाल हो रहेगा, जाता ये तो चलता रहेगा अभी। है। ऐसा क्यों कह रही हैं कि वो चलता मैं रहेगा? इसलिए बोल रही हूँ कि मेन यही तो पॉइंट बचा है पब्लिक के लिए। आप बताइए पब्लिक का माइंड किस में डाइवर्ट करेंगे? इसी टाइप की तो माइंड करके ही तो डाइवर्ट करेंगे। अच्छा, ये मुद्दे उजागर करके कौन से मुद्दे जिनको छुपाया जा रहा है? बस मैम मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जावेद आलम है। जावेद जी, बताइए संभल के हालातों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या माहौल बना हुआ है? बहराइच, संभल, मणिपुर, अब इसी तरीके के दंगे देखे जा रहे हैं। नहीं, संभल में जो कुछ हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। एक तरफा कार्रवाई हुई है। हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन संभल के अंदर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर एक तरफा कार्रवाई हुई है। कोर्ट के अंदर किसी ने पिटीशन डाली, उस पिटीशन पर कुछ ही घंटों में उसको फैसला सुना दिया गया सर्वे के लिए, जबकि ये प्रोसेस है कि उसमें कई दिन लग जाते हैं। उसके बाद फ़ौरन आदेश हो जाते हैं सर्वे के लिए। उसी दिन सर्वे पे टीम निकल जाती है। हालांकि पहले दिन सर्वे होता है तो मस्जिद के सारे जिम्मेदार पूरी सर्वे की टीम का साथ देते हैं। जो औपचारिक तौर पर जो उनके काम थे उसको पूरा कराया जाता है आसानी के साथ और शांति के साथ सारा सर्वे हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन फ़ौरन दोबारा सर्वे होता है। दोबारा सर्वे क्यों होता है? और सर्वे होने के बाद में फिर दंगाई भीड़ साथ जाती है और नारों के साथ, वो नारे मुस्लिम माहौल के अंदर जय श्री राम के नारों के साथ पुलिस भी साथ में होती है, वकील भी साथ में है और वो दंगाई लोग भी साथ में हैं। अगर आपको सर्वे करना है तो शांति के साथ मस्जिद का सर्वे करना चाहिए था, जैसे पहले दिन सर्वे किया और पहले दिन शांति से सर्वे हुआ भी। तो चंद घंटों में ही पिटीशन डाल देना और आदेश दे देना और सर्वे हो जाना और अनुमति दे देना और उसके बाद भीड़ के साथ जाकर नारे लगाना, तो ये तो एक इससे महसूस होता है कि एक सोची समझी साजिश है ये। तो हम तो यही कहना चाहेंगे भाई ये एक तरफा कार्रवाई ना हो। मोदी जी जैसे हमारे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अगर जिसने गलत किया है उसके साथ गलत के साथ उसको वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। संभल के अंदर हम ये कहना चाहते हैं और इसकी जो है निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए पूरी। आपने कहा कि जल्दबाजी में आदेश दे दिए जाते हैं, याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है। क्या अदालतें भी अब दबाव में हैं किसी तरीके के? थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा। इन चीज़ों से तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि अदालतें भी दबाव में हैं। इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को हमारे यहाँ पर एक साल दो साल तक दो साल तक मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल फाइलों में दबे हुए हैं और ये मुद्दे चंद घंटों पर इन पर फैसला सुना दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता इन चीज़ों से क्या होता है? असल में इन सब के पीछे मुझे जो अपनी, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं रखता, मुझे महसूस ये होता है कि जो असल मुद्दे हैं हमारे देश के उनको दबाया जा रहा है। जैसे हमारा बेरोज़गारी का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, ये हमारे मेन मुद्दे हैं देश के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमारी अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है इन चंद सालों के अंदर। हमारे देश पर जो कर्जा था पहले, वो कर्जा दुगना तिगना हो चुका है आज की डेट में। इन सब चीज़ों से, इन सब मुद्दों से जो लोगों को और जनता को भ्रमित करके और मुद्दों से हटाकर इन मुद्दों पर लाया जा रहा है ताकि जनता उन मुद्दों को ना देख सके जो असल मुद्दे हैं देश के। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, गिरिराज सिंह जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यात्रा पर निकलते हैं, बाबा बागेश्वर भी यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चौकन्ना होना ज़रूरी है, कट्टर हिंदुत्ववादी जो है उसका परचम लहराना ज़रूरी है क्योंकि आपकी बेटियां भी ले जाएंगे। पत्थरबाज है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है सब, ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इनके बगैर ये पॉलिटिक्स चल ही नहीं सकती। ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जहाँ तक लेकिन क्या पैमाना बढ़ चुका है अब इस तरीके की बहुत ज़्यादा राजनीति बढ़ चुका है, पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि बहुत सारे हमारे लोग अभी तक, जो हमारे देश में अभी तक ये बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, उसके पीछे एक वजह ये भी है कि अभी बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों में भी हैं जो मुस्लिम की सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में इस वक्त बहुत ज़्यादा माहौल बदल चुका है। आपने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उम्मीद है कि जांच होगी और इंसाफ मिलेगा? नहीं, उम्मीद है, हमें अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमें मालूम है, हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। हमें मालूम है कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी और इसमें जो दोषी होंगे उनको सज़ा होगी। लेकिन अभी संभल का मामला देखिए ठंडा नहीं हुआ, अब पहुंच चुके अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी मंदिर है, इस तरीके की याचिका लगी और स्वीकार भी हो गई। मैम, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हमें ये बताइए कि अभी तक किसी मुस्लिम ने भी कभी कोई ऐसा दावा किया कि अभी कोई किसी मंदिर को तोड़ा गया पूरे हिंदुस्तान में? मुझे आप ये बताओ, इतनी मस्जिदें शहीद हुई हैं, इतने दंगे हुए हैं, कभी किसी मुस्लिम की तरफ से भी ये बात सामने आई आपके कि अभी उस मंदिर को तोड़ दिया गया या उस जगह को कर दिया? हर जगह दरगाह और मंदिर और हर जगह दरगाह और मस्जिदों को ही टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर?
मेरा नाम राजेश यादव है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनको सर्वे कराना है तो जातीय जनगणना कराएं ना, पहले सर्वे का ही शौक है। किसान मजदूर का कराएं जो बेरोजगारी से जूझ रहा। सरकार नाकामयाब है, सरकार सियासी खेल खेल रही है सत्ता बचाने की कुर्सी में, क्योंकि सरकार डबल इंजन की है। कभी नीतीश जी भाग गए या चंद्रबाबू नायडू भाग गए तो ये खतरे में पड़े हैं, तो ये मुद्दा इधर भटका रहे हैं। जब कोई दूसरा दंगा ये लोग खुद करा रही, सरकार करा रही। हाँ, तो क्या इस दंगे जो का प्रशासन कनेक्शन फेल हो गई। चुनावों बाबा से? तो कहते थे कोई भी गुंडा यहाँ रुकेगा नहीं, कहाँ गए वो लोग? बाबा का दावा कहाँ गया? बाबा जी बोल रहे थे कि एक भी गुंडा मवाली तख्ती लटका के मेरे सामने आके खड़ा हो। सारे गुंडे तो गुंडे ही कर रहे हैं, कैसे पत्थरबाजी हो रही? आप रोकिए ना उन्हें, आपके दावे फेल हैं। आप सरकार के हिमायती आप लोग बने रहते, दिखाते हैं कि बाबा ने दावा किया। क्या दावा किया बताओ? पत्थरबाज दोठी नहीं पकड़े जा रहे, पूरे संभल को आग लगाया जा रहा है। कोई विपक्ष का नेता जा रहा है तो उसको रोका जा रहा है, पक्ष का नेता जाएगा तो सरेआम उसको सिक्योरिटी प्रोडक्ट दिया जाए। ये कहाँ का आपका न्याय है बताइए? अच्छा, विपक्ष के नेताओं को क्यों रोका जा रहा है? क्या ये कुछ छुपाने की सियासी खेल तैयारी है। है? क्यों? सिटिंग जज से जांच कराएंगे जब हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, तब इनको पता चल जाएगा कि विपक्ष और पक्ष क्या में क्या फ़ायदा है। पक्ष जाके बोलेगा ना कि मेरे लोगों को क्यों अगर कोई सीट आप हार रहे हैं तो उसके लिए आप तनहाई देते हैं, आप मुकदमा लिखते हैं, गैंगस्टर लगाते हैं, लोगों को वहाँ रहना दुश्वार कर रहे हैं। सर्वे कराना है आप कराइए ना, बेरोजगारी पे कराइए, नहीं करा सकते। गरीबी पे कराइए, नहीं करा सकते। किसान पे कराइए, पानी मिल रहा है समय पे, गेहूं बोया जा रहा है, बीज पे कराइए। जो देश की कहे तो एक साथ तभी देश चलेगा। मुसलमान यहाँ का नहीं, जातीय जनगणना करा के देखिए, उनको दीजिए, धर्म के नाम पे उनको ज़मीन दीजिए। कौन कहता मंदिर को नहीं चाहिए, कौन कहता गुरुद्वारा को नहीं चाहिए, कौन कहता मस्जिद को नहीं चाहिए? 50 साल पुराना, 100 साल पुराना अगर आ रहा तो आप 10 दिन में आप पैदा भी नहीं थे, आप उसका सर्वे करने जा रहे हैं। क्या सर्वे करोगे बताइए? आपको क्या नॉलेज है कि इसके पहले यहाँ क्या था? बताइए, आपको पता है यहाँ के बारे में? तो सरकार क्या फेल। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं जाने जानबूझ नहीं जा रहे। सरकार जो कहती है हम एक है, एक नहीं अनेक करे जा रहे हैं, अलग अलग जातियों में बांटे जा रहे हैं। पिछड़े दलित सबको कहाँ ले जाया जा रहा बताइए? कहाँ जा रहे हैं? तो संभल हिंसा का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सरकार बाबा को मानते हैं। सरकार को, सरकार कहती है कि हमारे नाम से गुंडा भाग जाएगा। कहाँ गुंडा भाग रहा है? आपसे 2 ठीक पत्थरबाज नहीं पकड़े गए अब तक, कहाँ भाग गया? आपकी सरकार कामयाब होती तो उनको पकड़ के इतने लोगों को क्यों दंगा फसाद किया जाता भाई? आपके पास शासन है, प्रशासन है, बड़े बड़े यंत्र है, बताते हो 2 मिनट डिटेक्टर लगा के पकड़। कहाँ गया आपका डिटेक्टर? फेल हो गया? नहीं, सरकार को इसी तरीके के नारे योगी सीएम दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। उस पे आके लाइव बोलते हैं कि हम गुंडा अगर कोई दिख गया तो उसको माफी मंगवा देंगे। 2 ठीक गुंडे आपसे पकड़े नहीं जा रहे। हजारों लोग तो पत्थरबाजी नहीं किए थे, 2 ही लोग 3 लोग सर्वे करने गए थे। तो तो ना पोस्टर छप जाएंगे, लग जाएंगे पोस्टर, पत्थरबाज जो है सारे पकड़े जाएंगे और आगे से संज्ञान भी ले लिया पकड़े गए? आपसे पूछ रहे कई दिन का केस हुआ? 10-20 पकड़े गए। गलत लोग पकड़े जा रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोगों पर देखिए मुकदमा दर्ज हो गया। 2,000 लोगों को आप पकड़ा है, वो 2 लोग पत्थरबाजी किए थे, 2000 किए थे। आप कहीं दंगा देखते हो 2000 लोग रहते हैं? 4 गुंडे बीजेपी की इजाज़त करते होंगे। सरकार फेल हो गई है, हाँ उसको मानो कि हाँ हम फेल हैं। भाईचारा एकता कहते हैं, आप कटोगे बटोगे क्यों बात करते हो भाई? आप एक साथ रखिए ना। क्या मांग है आपकी सरकार? मेरी मांग ये है सरकार से कि निरपक्ष उसको सेटिंग जज से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को 2 टीम बनाई जाए और कोई दबाव में ना काम करे। सत्ता के हनक में उस पर किसी तरह का सरकारी दबाव नहीं होने चाहिए। बिल्कुल निरपक्ष जांच की जाए। जैसे आप हमसे कैमरा लगा के पूछ रहे हैं, ऐसे सर्वे कराया जाए घर घर। अब कि ये दंगा भड़का कैसे, ये जांच होती है। गाँव सर्वे आएगा हाथ उठा के, आप किसी को वोट नहीं डालने देते। सीधा साला गन तान दे रहा है, उसको सस्पेंड डिसमिस नहीं कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, 2 दिन में बहाल हो जाएगा। कैसा न्याय है बताइए? 9 को 9 सीट हार रही थी, सबको दबंग। आप देखा था कैसे पुलिस प्रशासन खुलेआम गुंडी कर रही? कौन रोक रहा? कोई रोका उसको? नहीं। बाबा फेल हो गए, इस बात को मान ले। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आम जनता है जिसमें मुसलमान समुदाय के लोग थे और समझ रही थी मैं कि आखिरकार मुसलमानों की स्थिति क्या है। बहरहाल जनता भी अब इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर ये दंगा कैसे भड़क गया। पहली जब सर्वे होता है तो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, लेकिन दूसरी बारी पर ऐसे कैसे हंगामा मच गया और कैसे कुछ लोगों की जान चली गई। और इसी के साथ साथ ये भी मांग है कि आखिरकार क्यों
उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से विफल होता जा रहा है। एक के बाद एक मामले उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। फिलहाल दीजिए।